जय श्री हरि मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य वीडियो में। आज हम एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं, सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने पर भगवान विष्णु स्वयं नाराज हो जाते हैं और शास्त्रों में इसके गंभीर परिणाम भी बताए गए हैं। आइए जानते हैं क्यों सुबह जल्दी स्नान करना जरूरी है और देर से स्नान करने से क्या क्या हानि होती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं स्नान के समय का। सही समय क्या है, स्नान किस समय पर हमें करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय का महत्व क्या है। शास्त्र कहते हैं, सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के तुरंत बाद किया गया स्नान इंसान के जीवन से दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य को मिटा देता है। सुबह स्नान करने से शरीर शुद्ध, मन पवित्र और आत्मा तेजस्वी होती है। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से हमें किन किन दोष को प्राप्त करना पड़ता है, कौन कौन से पाप हमें लगते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति आलस्य में आकर देर से स्नान करता है उसके कर्म अशुद्ध हो जाते हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति पुण्य से दूर होकर पाप की ओर बढ़ता है। 8 बजे के बाद का स्नान रोग और थकान को न्योता देता है, मन में चिड़चिड़ापन और तनाव को पैदा करता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता है और लक्ष्मी जी का क्रोध और दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण और भगवान विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन है कि जो मनुष्य सूर्योदय के बाद स्नान नहीं करता वह भगवान विष्णु की कृपा से वंचित हो जाता है। महर्षि वेदव्यास जी भी कहते हैं कि सुबह जल्दी स्नान करना ही सर्वश्रेष्ठ तप है। विष्णु जी स्नान को आत्मा का शुद्धिकरण बताते हैं। दोस्तों, जल्दी स्नान करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, जब हम सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं तो इससे हमारा तन, मन और आत्मा पवित्र होती है। दोस्तों, जब अगर सूर्योदय के समय या सूर्योदय के कुछ समय बाद अगर स्नान किया जाता है, अर्थात 8 बजे से पहले पहले अगर हम स्नान करते हैं तो दोस्तों, इससे हमारा तन और मन और हमारी आत्मा सभी तृप्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। हमें कोई भी पाप छू भी नहीं सकता है और हमें अपने अंदर से एक संतुष्टि अनुभव होती है। आयु, धन और सौभाग्य में वृद्धि। दोस्तों, जब हम सुबह 8 बजे से पहले पहले स्नान करते हैं तो दोस्तों, इससे हमारी आयु हमारी लंबी होती है, हमारी आयु बढ़ जाती है, हमारी उम्र बढ़ती है। इससे हमारा धन भी बढ़ता है, हमारी संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है और इसके साथ ही साथ हमारा सौभाग्य भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पुराने लोगों ने कहा है कि 8 बजे से पहले पहले का स्नान गंगा स्नान के समान माना गया है। लक्ष्मी जी का वास घर में स्थायी होता है। दोस्तों, नंबर 3 पे जो हमें प्राप्त होता है वह है लक्ष्मी जी का निवास। लक्ष्मी जी उस घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करती है जहाँ पर महिलाओं द्वारा या फिर घर के एक एक सदस्य द्वारा 8 बजे से पहले पहले स्नान किया जाता है। उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है और वहीं पर निवास करना प्रारंभ कर देती है। नंबर 4, कार्यों में सफलता और आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, जब हम सुबह सुबह का स्नान करते हैं तो इससे हमें कार्यों करने में सफलता प्राप्त होती है। हर एक कार्य को हम सफलता के साथ कर पाते हैं और इसके साथ ही हमारे आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। हमारा आत्मविश्वास भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है।
नंबर 5, रोग दूर होकर निरोगी काया मिलती है। जी दोस्तों, आपने बहुत बड़े बुजुर्गों के मुँह से सुना होगा कि सुबह सुबह स्नान करने से हमारी जो काया है वो निरोगी हो जाती है और हमारे शरीर से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और जितने भी रोग हैं हमारे शरीर में वो सारे दूर हो जाते हैं, छूमंत्र हो जाते हैं। दोस्तों, सुबह स्नान से पहले तुलसी को प्रणाम अवश्य करें। कुछ बातें हैं दोस्तों, कुछ उपाय हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। इसमें से दोस्तों नंबर 1 पे है कि सुबह स्नान जब भी आप करने वाले हैं उससे पहले आपको तुलसी मैया को प्रणाम करना है। जल में थोड़े गंगा जल या तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करें। जब भी आप स्नान करने जा रहे हैं सुबह के समय, सबसे पहले आपको नंबर 1 पे जो कार्य करना है वह है तुलसी मैया को प्रणाम करना। दूसरा कार्य है थोड़ा सा गंगा जल लेना है और थोड़े से तुलसी के पत्ते लेने हैं और जिस बाल्टी में आप स्नान करने वाले हैं उस पात्र में आपको ये दोनों चीज़ें डाल लेनी है। नंबर 3, स्नान के बाद ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जैसे ही दोस्तों आपका स्नान ध्यान पूर्ण हो जाता है, इसके बाद आपको ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप करना है, वो भी 108 बार। नंबर 4, स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें और विष्णु जी को प्रणाम करें। दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना गया है और वो भी सुबह के समय। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके घर में उन्नति होती है और शांति का माहौल होता है, नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, धन स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। इसलिए स्नान के बाद सूर्य को हमेशा अर्घ्य देना चाहिए और इसके साथ ही भगवान विष्णु को भी प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, अब कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, जिनको बीमारी है या जिनका शारीरिक कारण है वे देर से भी स्नान करें तो दोष नहीं लगता। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हम बीमार पड़े हुए हैं, हमारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमसे उठने की भी हिम्मत नहीं है, तो क्या हम भी सुबह ही स्नान करें? नहीं दोस्तों, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर आपको किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष है तो दोस्तों आपको देरी से स्नान करने पर भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि भगवान ने शास्त्र में साफ लिखा है कि जो इंसान उठ नहीं सकता है, स्वयं से स्नान नहीं कर सकता है, उसके लिए कोई भी दोष मान्य नहीं है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और फिर भी 8 बजे के बाद स्नान करते हैं तो दोस्तों आपको दोष लगता है, आप दोष के भागी होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत समय से लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं, आपका शरीर कमज़ोर हो गया है, तो आप लेट भी या देरी से भी स्नान कर सकते हैं, आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। महिलाएं विशेष परिस्थितियों में छू पा सकती है। दोस्तों, जब महिलाएं, आप समझ गए होंगे कि मैं कौन से समय की बात कर रही हूँ। मैं उस पीरियड्स काल की बात कर रही हूँ जिस समय महिलाएं कुछ भी कार्य या फिर जो भी शुभ कार्य होते हैं, पूजा पाठ के कार्य होते हैं, उनको नहीं कर पाती हैं। उस समय अगर महिलाएं लेट भी स्नान करती हैं तो इससे भी उन्हें पाप नहीं लगता है। नंबर 3, रोजमर्रा की आदत आलस्य से नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, तो ये तो दोनों बातें थी कि आपको छूट है कौन से समय में। एक तो जब आप बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि आप स्वयं स्नान कर सके, तो आप अगर लेट भी स्नान करते हैं तो आप दोष के भागी नहीं होते हैं। और दूसरा, जब महिलाएं पीरियड्स से होती हैं उस समय भी अगर महिलाएं लेट से स्नान करती हैं तो उन्हें दोष नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर इसके अलावा अगर आप हमेशा
जो ज़िंदगी जी रहे हैं रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में है, और उसमें अगर आप आलस्य की वजह से स्नान लेट करते हैं तो दोस्तों आपको दोष लग सकता है, आप दोष के भागी हो सकते हैं। तो मित्रों, अब आप समझ ही गए होंगे कि सुबह जल्दी स्नान करना क्यों जरूरी है। यह केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। जो लोग आलस्य के 8 बजे के बाद स्नान करते हैं वे धीरे धीरे अपने जीवन में दरिद्रता, रोग और दुख को आमंत्रित करते हैं। इसलिए आज से ही संकल्प लीजिए कि सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के तुरंत बाद स्नान अवश्य करेंगे। देखिए दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त आप जानते ही हैं कि 3 से 5 के बीच का समय होता है। मैं जानती हूँ कि इस समय स्नान करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सूर्योदय से पहले या फिर सूर्योदय के कुछ समय बाद भी अगर स्नान करते हैं, अर्थात आप 8 बजे से पहले स्नान दान करते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं, भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, माँ तुलसी के पत्तों से और गंगा जल से स्नान करते हैं, तो दोस्तों आप पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। माँ इस लक्ष्मी उस घर में स्थायी रूप से निवास करने लग जाती है जिस घर में महिलाएं और घर के हर एक मेंबर, हर एक सदस्य सुबह 8 बजे से पहले स्नान कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं, तो दोस्तों आज से ही एक नियम बना लीजिए, यह प्रण कर लीजिए कि मुझे सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना है। दोस्तों, जब कोई विषम परिस्थिति होती है जिस समय आप सुबह के समय स्नान नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर कोई भी महिलाओं के लिए पीरियड्स का समय चल रहा है, तो दोस्तों इस समय अगर आप लेट भी स्नान करते हैं तो भी आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी नाराजगी नहीं दिखाते हैं और आपसे नाराज नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप आलस्य की वजह से लेट स्नान करते हैं तो दोस्तों इससे आपको पाप लग सकता है, आपके घर में दरिद्रता बढ़ सकती है और अपवित्रता भी चारों तरफ आपके फैल जाती है। इसलिए कोशिश करिए कि आप सुबह 8 बजे से पहले स्नान करें। दोस्तों, खास करके घर की महिलाओं को कभी भी 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर की महिलाएं माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं और अगर घर में लक्ष्मी माता का रूप महिलाएं ही ऐसा कार्य करेंगी तो दोस्तों पुरुष और बच्चे उन्हें देखकर कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि सुबह 8 बजे से पहले आप स्नान कर लें। दोस्तों, कभी कभार अगर किसी कार्य के चलते या किसी बीमारी के चलते अगर आपको लेट हो जाता है तो इसमें आप दोष के भागी नहीं होते हैं, लेकिन आप आलस्य की वजह से रोज ही लेट स्नान करते हैं तो इससे आपको पाप लग सकता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपका घर छोड़कर जा सकती हैं। आपको रोग, दुख, दरिद्रता और बीमारियां चारों तरफ से घेर सकती हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, जो लोग 8 बजे के बाद स्नान करते हैं उनके घर में, उनके जीवन में धीरे धीरे दरिद्रता, रोग और दुख आने लग जाते हैं और कभी भी उनके घर में सुख और शांति नहीं फैल पाती है। इसलिए नियम बना लीजिए, आज से ही प्रण कीजिए, यह संकल्प लीजिए कि हम सूर्योदय से पहले या फिर सूर्योदय के तुरंत बाद ही हम लोग स्नान अवश्य करेंगे। दोस्तों, 5, 10, 15 मिनट की देरी कोई देरी नहीं होती है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको देरी नहीं करनी है। तो दोस्तों, अब आपको हमने इस वीडियो में यह सारी बातें बताई हैं कि सूर्योदय से पहले स्नान करने से क्या होता है, सूर्योदय के बाद स्नान करने से क्या होता है।
और 8 बजे के बाद स्नान करने से क्या होता है, स्नान करने का तरीका क्या है, स्नान करने से आपको सूर्योदय से पहले स्नान करने से आपको क्या क्या फ़ायदे प्राप्त होते हैं, क्या क्या लाभ आपको मिलते हैं, और बाद में स्नान करने से आपको क्या क्या हानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के बाद जिस भी इंसान ने इस वीडियो को देखा है वो 8 बजे के बाद स्नान करना बंद कर देगा, क्योंकि दोस्तों इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि इससे आपको बहुत सारे नुकसान देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, स्नान जब आपको करना ही है, जो कार्य आपको करना है, तो उसमें देरी किस बात की। स्नान आपको करना है, वो चाहे आधा घंटा 1 घंटा पहले हो या 2-4 घंटे बाद में हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए कोशिश करिए कि आप 8 बजे से पहले पहले ही स्नान कर लें, ताकि आपके जीवन से रोग और थकान दूर हो सके, आपके मन में चिड़चिड़ापन और तनाव भी दूर भाग सके, और आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा वास कर चुकी है उसे आप दूर कर सके। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का क्रोध और दरिद्रता को भी भगा सके। तो दोस्तों, आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं जब आप सुबह सुबह के समय स्नान करते हैं। तो कोशिश करिए कि आप सुबह के समय यानी कि 8 बजे से पहले पहले ही स्नान कार्य कर ले, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति आलस्य के कारण देर से स्नान करता है उसके कर्म अशुद्ध हो जाते हैं, वो जो भी कार्य करता है उसे उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। और दोस्तों, भगवान विष्णु भी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति पुण्य से दूर होकर पाप की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने लगता है। 8 बजे के बाद स्नान करने वाले के घर में और शरीर में रोग और थकान बढ़ने लग जाती है, मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तनाव बढ़ने लगता है, और घर में चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। माँ लक्ष्मी क्रोधित होकर उसका घर छोड़कर चली जाती है और दरिद्रता का उसके घर में वास हो जाता है। इसलिए कभी भी हमें 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनमें आप 8 बजे के बाद कभी कभार अगर स्नान कर भी रहे हैं तो इससे आप दोष के भागी नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप आलस्य के चलते रोज का नियम बना लिया है 8 बजे के बाद स्नान करने का, तो यकीन मानिए आपको दोष घेर रहे हैं, आपके पाप बढ़ रहे हैं, और आपके जो अच्छे कर्म हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आप स्नान का सही समय जान गए तो आपने जीवन को जीना सीख लिया है। दोस्तों, स्नान का सही समय है ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय से पहले। दोस्तों, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 के बीच का समय होता है, अर्थात सूर्य के निकलने का जो समय है वह 5 बजे के बाद का माना गया है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो दोस्तों इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकता है। उस घर में कभी भी दुख, बाधा और कलेश नहीं आ सकते हैं जिस घर में 5 बजे से पहले पहले स्नान किया जाता है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में यह कहा गया है कि अगर आप सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के तुरंत बाद अर्थात 5 बजे से 8 बजे के बीच में भी अगर आप स्नान करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, सारे रोग आपके दूर भाग जाते हैं और आपका दुर्भाग्य भी बदल जाता है। वो आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में फैल जाता है, बदल जाता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप सुबह 8 बजे से पहले पहले स्नान करते हैं तो इससे आपका शरीर का शुद्धिकरण भी होता है और साथ ही मन का शुद्धिकरण भी होता है। इससे आपका शरीर शुद्ध होता है, पवित्र होता है आपका मन, और आपकी आत्मा तेजस्वी हो जाती है। इसलिए कोशिश करिए सुबह 8 बजे से पहले पहले स्नान करने की। तो दोस्तों, अब आप नियम समझ ही गए होंगे कि क्या क्या नियम है, शास्त्रों में क्यों कहा गया है कि सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए।
क्यों बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सुबह जल्दी स्नान करने से हमें बहुत सारे फायदे प्राप्त होते हैं। क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा रोक टोक करते रहते हैं कि जल्दी उठकर स्नान कर लो। तो दोस्तों इनके यही कारण है। सुबह जल्दी स्नान करने से हमारे बहुत सारे फायदे हैं। इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, बीमारियों से हम मुक्त होते हैं और हमारी आत्मा भी तृप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से हमारे घर में वो दोनों निवास करने लगते हैं। साथ ही साथ जिस घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ पर 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास होने लगता है। सभी देवी देवता उस घर पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। और तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि क्यों स्नान सुबह के समय जरूरी है। तो आज से ही यह प्रण कर लीजिए, यह नियम बना लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने आलस्य को त्यागना है और सुबह जल्दी उठकर ही स्नान करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उठते सुबह हैं, उठते तो ब्रह्म मुहूर्त में हैं, लेकिन वो स्नान करने में देरी कर देते हैं। 12 से 1 के बीच के समय दोस्तों कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। यह स्नान राक्षस स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से हमें दुर्भाग्य घेरने लगता है, चारों तरफ हमारे बुराइयां पीछे हो जाती हैं। दोस्तों राक्षसों का समय अगर हम स्वीकार करते हैं तो हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, नाराजगियाँ बढ़ती हैं, दुख और कलेश आने लगती हैं। इसलिए कोशिश करिए सुबह सुबह के समय ही स्नान करने की। और दोस्तों कभी भी लेट के समय स्नान ना करें, हमें कभी भी लेट नहीं स्नान करना चाहिए। तो दोस्तों अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के पास और अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर एक ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके, आपको एक नया जीवन जीने का मार्ग मिल सके। दोस्तों बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें दोस्तों, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आपको सदैव प्राप्त हो सके। दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि दोस्तों हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं तो सारी की सारी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं और कुछ खास वीडियो जो आपसे छूट जाती हैं। तो इससे दोस्तों होता यह है कि आपका ज्ञान अधूरा रह जाता है। इसलिए कोशिश करिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों अपने इस नियम को बना लीजिए कि हमें सुबह जल्दी ही स्नान करना है, तभी आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ सकती है। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य भी अच्छा प्राप्त होता है और स्वास्थ्य में भी आपके बढ़ोतरी होती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ सकती है। सुबह जल्दी स्नान करने से अगर कोई बड़ी बड़ी बीमारियों से परेशान है, रोज रोज वो बीमार पड़ता है, तो दोस्तों कोशिश करिए सुबह जल्दी स्नान करके देखिए। कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा और आपको लगेगा कि बिना दवाइयों के भी आपके रोग भाग रहे हैं। बस सुबह स्नान जल्दी करने की आदत बना लीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों कमेंट में जय श्री हरि जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि जय श्री विष्णु। भगवान विष्णु का आशीर्वाद और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी को
प्राप्त हो हमारी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना है। तो जय श्री हरि दोस्तों।